जी, अस्सलाम वालेकुम काशिफ़ साहब, एचआर के ऊपर ये वीडियो है। एचआर में काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि जिनकी डेवलपमेंट हमने की है और कुछ प्रोसेस के ऊपर भी है। मैं पहले ज़रा बेसिक की चीज़ें इसमें कवर कर रहा हूँ, प्रोसेस वाली अगली वीडियो दे दूँगा आपको। अच्छा, इसके अंदर कुछ एम्प्लॉयी की डिटेल हमने उसके अंदर दी है अलग, जैसे कि सबसे पहले तो हम डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। तो हर यहाँ पे आप मल्टीपल डिपार्टमेंट्स खोल सकते हो, राइट? तो जैसे कि ये कुछ डिपार्टमेंट खुले हुए हैं, अगर आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हो तो यहाँ पे ये एम्प्लॉय की लिमिट लगी हुई है, ठीक है? कि एम्प्लॉय मतलब इस डिपार्टमेंट में आप कितने एम्प्लॉय रख सकते हो, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से आप अपने एम्प्लॉय वहाँ पे डिफाइन करोगे तो ये आपको एट द टाइम ऑफ न्यू ओपनिंग ऑफ एम्प्लॉय विद इन दिस डिपार्टमेंट वो आपको वहाँ पे एरर मैसेज जनरेट करना शुरू कर देगा, ठीक है? कि जी आप यहाँ पे इसकी लेंथ नहीं बढ़ा सकते। वो जो आपका एक पॉइंट था कि हर एम्प्लॉय की अपनी एक लिमिटेड लेंथ होती है, आप उससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जा सकते। तो ये चीज़ यहाँ से कवर होगी, राइट? अच्छा, उसके बाद एम्प्लॉय आप मतलब यहाँ पे आप डिपार्टमेंट आप मल्टीपल डिपार्टमेंट आप खोल सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है? जो भी आपके पास डिपार्टमेंट चल रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जॉब पोजीशंस की, ठीक है? यहाँ पे ये हमारे पास मल्टीपल जॉब पोजीशंस ओपन हुई हैं, ठीक है? आप इसी तरीके से अपनी मर्ज़ी से न्यू जॉब पोजीशन आप ऑन कर सकते हो, ठीक है? लेट्स से मेरे पास एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोजीशन है, तो इसकी आप सैलरी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि जी इसकी सैलरी है 0 से 30, ठीक है? तो या कोई भी डिस्क्रिप्शन है तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आप इसको सेव करोगे और एंड दैट्स इट, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपनी यहाँ पे जो पोजीशंस वगैरह ऑन कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं एम्प्लॉयज़ की। एम्प्लॉयज़ में आपके पास लेट्स फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक अनीता है, आपके पास एक एम्प्लॉय है लेट्स फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, आप इसका वही बेसिक सारी इन्फॉर्मेशंस हैं इसके अंदर, जो चीज़ें हमने डिज़ाइन की वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप इसका नाम दोगे, आप इसके बाद इसका एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है? टैग वगैरह लगा सकते हो फॉर द सर्च पर्पज़ के लिए, कि आपकी जितनी भी जो सर्च है वो आप उसके बेसिस के ऊपर रहते कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे मोबाइल वगैरह ये सीएनआईसी आप यहाँ पे इसकी डिटेल दोगे। ये सीएनआईसी जो होगा ये इसकी बेसिस के ऊपर एम्प्लॉय एज ए प्राइमरी कंसीडर होगा। प्राइमरी ये वो है फील्ड है, इसी के ऊपर रहते हुए कोई डुप्लीकेट है या आपका पॉइंट था कि एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है दोबारा आता है, तो उसकी बेसिस पे हम उसको वो जज कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आप एम्प्लॉय का थंब ऐड कर सकते हो, ठीक है? जिसको हम उसके अंदर प्रिंट करवा देंगे आपका जो है, जो एम्प्लॉय की शीट निकलेगी, ठीक है? तो उसके आगे आप उसका थंब आ सकते हो। तो यहाँ पे उसकी पिक्चर आप ऐड करवा सकते हो, ठीक है? ये वही डिपार्टमेंट है, आप इसको जो डिपार्टमेंट असाइन करोगे, ठीक है? इसके बाद इसका यूनिट कौन सा है, 1 2 3 4, ठीक है? शिफ्ट कौन सी है, ABC। अच्छा, यहाँ पे एक जनरल शिफ्ट भी आ जाएगी, ठीक है? तो मैनेजर कौन है, उसका मैनेजर सेलेक्ट करेंगे, उसका कोच कौन है, कोच और मैनेजर मोस्ट लाइकली एक ही होता है, ठीक है? तो आप इसको वो असाइन कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे आप उसकी डिटेल ऐड कर सकते हो, लेकिन आपके केस में ये सारा कुछ ऑप्शनल है। अगर आप करना चाहो तो आप कर लो, वरना अदरवाइज़ ऐसी कोई चीज़ नहीं है इसमें। वर्क इन्फॉर्मेशन में आप उसकी वर्क इन्फॉर्मेशन दोगे, ठीक है? वो लोकेशन क्या है ये आप चीज़ें दे सकते हो, जैसे यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, कि जी आपके ऑफिस में है जी फ्रंट मतलब वो नीचे ग्राउंड फ्लोर है या फर्स्ट फ्लोर है, आप इस तरह की डिटेल आप उसको दे सकते हो, ठीक है? यहाँ पे वर्किंग आवर्स है, मोस्टली 40 आवर्स का ही पर वीक के हिसाब से, लेकिन अगर आपके केस में फ्राइडे है यहाँ पे, अगर सैटरडे भी ऑन है तो आप उसकी सैटरडे की भी लाइन इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? फर्दर तो ये आप उसको असाइन करोगे। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पे ये जैसे ही वो जो कोच वगैरह की डिटेल आती है,
तो उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली सिस्टम इसका ऑर्गेनोग्राम बना देता है, ठीक है। आप इसी की बेसिस पे रहते हुए आप अपनी एक्नॉलेजमेंट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है आपकी, मतलब अकाउंट नंबर वगैरह और ये और वो, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। और एचआर की सेटिंग है, लाइक जैसे कि एचआर के अंदर एक चीज़ रिक्वायर्ड थी कि आपने उसको जो पे करना है वो कैश करना है या बैंक करना है। कैश करेंगे तो सिर्फ कैश की डिटेल आ जाएगी, ठीक है। अगर आप कहते हो कि नहीं मैंने बैंक के थ्रू पे करना है, तो यहाँ पे आप बैंक दोगे, ठीक है। ABL फॉर एग्जांपल, ठीक है। और बैंक का कोड क्या है, तो आप इसको ये देंगे तो इसके थ्रू आप अपनी सैलरी को प्रोसीड कर सकेंगे। आल्दो ये अ, उसमें जो भी आपका बैंक की डिटेल होगी वो आपकी पे स्लिप के साथ लग के आ जाएगी कि आपने ये एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो आपने ऑनलाइन ट्रांसफ़र करनी है या अपने अकाउंट में पे करनी है या किन की आपने कैश करनी है, तो वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। तो ये इसका कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अभी मैं आता हूँ। ये वही जो पोजीशन ये यहाँ पे आ जाएगी। यहीं पे रहते हुए आप इसको अगर ये एम्प्लॉय एज ए यूज़र भी है सिस्टम का, तो आप यहाँ पे उसको सिस्टम का यूज़र भी असाइन कर सकते हो, वरना हर एम्प्लॉय सिस्टम यूज़र नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, उसकी डेट ऑफ बर्थ और ये वो सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप इसको दे सकते हो फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, और इन चीज़ों को जो भी है, जो भी बेसिक एचआर की चीज़ें हैं वो सारी आप इसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम सेव करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और थी, वो थी कॉन्ट्रैक्ट की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा, जब हम ये होता है इसमें ये है कि जब हम एक दफ़ा एक एम्प्लॉय बना लेते हैं, तो एम्प्लॉय बनने के बाद फिर उसकी कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट इज़ जस्ट लाइक, जैसे कि आप किसी को हायर करते हैं तो वो हो सकता है कि फर्स्ट 3 मंथ को प्रोविज़न पे हो, फिर उसके बाद वो परमानेंट हो। तो कुछ इस तरीके से आपके पास मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, या आपकी जब जब उसकी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, तो उसके केस में आप अपने कॉन्ट्रैक्ट बना रहे होते हो। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा-सा एरर आ रहा है। मैं किसी का भी एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जब हम कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे थे, तो आप किसी भी एम्प्लॉयी का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो आप पेरोल में जाके कॉन्ट्रैक्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपके पास कॉन्ट्रैक्ट की मल्टीपल स्टेजेस हो सकती हैं, ठीक है। लाइक जैसे कि अगर एक एम्प्लॉय है, उसके केस में आपने 2 कॉन्ट्रैक्ट बनाए, ठीक है। एक उसका प्रोबेशन पीरियड है, जैसे ही प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होगा, उसके बाद आप उसका एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना लोगे, कि जैसे कि उसकी सैलरी रिवाइज़ हुई है, उसके पर्क्स रिवाइज़ हुए हैं, ठीक है। या फिर उसके साथ-साथ उसका कोई जॉब पोज़ीशन चेंज हो गई है, ठीक है, उसका डेज़िग्नेशन चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे होगे, आप मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट एक एम्प्लॉयी के अगेंस्ट बना सकते हो। ठीक है, और अपने जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो रनिंग स्टेज में और एक्सपायर स्टेज वगैरह में जा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है या आपके पास, जैसे कि इस तरह भी होता है कि आपके पास कुछ लोग जॉब बेस आते हैं, एक प्रॉपर मतलब एक 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 प्रोजेक्ट बेस आते हैं, तो उसके केस में उनका कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली एक एक्स टाइम के बाद एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन जो आपके परमानेंट एम्प्लॉय हैं उनका उनका एक्सपायर ही नहीं होता, उनका कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है, हमेशा रनिंग स्टेज में होता है। तो जो रनिंग स्टेज में आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक्चुअली उसके अगेंस्ट आपका पेरोल सिस्टम में बन रहा होता है, ठीक है। तो अलग जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, एक इस साहब का, वॉल्टर का, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है जी, लेट्स फॉर एग्जांपल, अब आप देखिएगा कि इसकी इसकी मतलब ये देखिए, इसकी स्टार्टिंग डेट है बट इसकी एंडिंग डेट नहीं है। तो जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं उसके केस में कोई ऐसा एंडिंग डेट नहीं होती। और यहाँ पे मेरे पास कुछ सैलरी के स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, ठीक है, जिसकी बेसिस पे आप पीछे बैकएंड पे, जैसे मैं उस दिन भी बात कर रहा था, आपकी जो टैक्स है, आपकी डिडक्शन है, आपकी कोई कोई आप एक एक फ़िक्स अमाउंट उसको दे हर दफ़ा दे रहे हो, ठीक है? तो इस तरीके से उसका एक स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि ऑलवेज़ उसके पेरोल के अंदर या तो डिडक्ट हो रहा होता है या ऐड हो रहा होता है। तभी मैं आपसे कह रहा था कि अगर तो कोई इस तरह का कोई स्ट्रक्चर आपके पास है, तो आप मुझे ये ज़रूर प्रोवाइड कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे भी अगेन वही चीज़ है, ठीक है, मतलब परमानेंट एम्प्लॉय है, ये क्या है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप एचआर रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो आप इसको ना ऐड मतलब यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, जो चीज़ दिखाने वाली है वो ये है कि लेट्स फॉर एग्जांपल इसकी ये देखिएगा कि यहाँ पे जो इसकी जो सैलरी है वो है इस वक्त 46,000, ठीक है।
अच्छा, अब मैं जैसे ही इसका इसका जॉब पोजीशन चेंज करता हूँ, लेट फॉर एग्जांपल इसका मैं कह देता हूँ जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ठीक है। जैसे ही मैनेजर मैंने किया, तो ये देखिएगा इसकी वेज चेंज हो गई है, ठीक है। ये आपके पास आपका एक पॉइंट था कि जैसे ही जॉब पोजीशन प्लस या माइनस हो, जिसको प्रमोशन या डिमोशन कह रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली उसका आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिएगा, मैं जैसे ही इसको सेव करूँगा, तो यहाँ पे एक इसकी जो हिस्ट्री है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो रही होगी, ठीक है। तो इसकी जो ओल्ड थी वो थी 3000, अब न्यू जो है वो 100 है, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल इसकी अगेन ह्यूमन रिसोर्स है, इसको लेट्स से फॉर एग्जांपल कह देता हूँ जी कि ये मेरे पास एक्सपीरियंस डेवलपर है, लेट्स फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसको सेव करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिएगा एक नई रो ऐड हो गई, एक्सपीरियंस डेवलपर है, तो इसकी अगेन 3000 होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जितनी भी जॉब पोजीशंस वगैरह प्लस माइनस कर रहे होंगे, प्रमोशन और डिमोशन वाली, जो वो उसकी हिस्ट्री भी क्रिएट हो रही होगी और उसकी जो सैलरी है करंट टाइम पे वो भी वैसी चल रही होगी। हम बट यस, अब आपका एक पॉइंट था कि ये जो सैलरी है इसको आप अपनी मर्ज़ी से प्लस माइनस आप कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे और कॉन्ट्रैक्ट को रनिंग स्टेज में हमेशा रखोगे, तभी उसके ऊपर आपकी जो सैलरीज़ हैं वो उसके ऊपर वो चल रही होंगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर आता हूँ मैं, लाइक जैसे कि आप आपका पॉइंट था कि आप एम्प्लॉय को कभी यूनिट 1 और कभी यूनिट 2 और इस तरीके से आप उसकी कभी शिफ्ट ए और में आ रहा है, कभी शिफ्ट सी में आ रहा है, तो इस तरीके से आप जो भी चेंजेस करेंगे, वो चेंजेस भी इसके ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई होती जाएँगी, ठीक है। जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो उसके ऊपर पीछे एक उसकी हिस्ट्री भी क्रिएट हो रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये जो बेसिक डाटा ऑफ एचआर के हवाले से जो चीज़ें हैं ना, वो मैंने इसके अंदर आपको कवर कर दी हैं मोस्टली, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका प्रोसेस के ऊपर बात करता हूँ कि एक्चुअली फाइनली जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो फिर आप अपना पेरोल वगैरह का जो प्रोसेस है वो आप कैसे चलाते हो। थैंक यू।